एमएच सेट लॉ 2025 एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आ चुका है और बच्चों ने जो है बहुत तेज रफ्तार से अपनी तैयारी ऑलरेडी जारी रखी थी और अब जो है और तेजी से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसी तैयारी के सिलसिले में लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताने आया हूं, जिन पॉइंट्स की मदद से आप अपना स्कोर गारंटी के तौर पे 100% तक ले जा सकते हैं। कुछ पॉइंटर्स का ध्यान अगर आप रखोगे, यू विल बी अप एंड रेडी फॉर अ परफेक्ट स्कोर इन लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन ऑफ योर एग्जामिनेशन, विच इज एक्चुअली क्वाइट इंपॉर्टेंट, राइट। तो शुरू करते हैं वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और साथ साथ में अगर चैनल में पहली बार आ रहे हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस इतने बढ़िया चीजों के आपको मिलते रहें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एमएच सेट एग्जामिनेशन में अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन की बात करूं तो बहुत ही महत्व होता है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है फॉर बोथ 3 ईयर एंड 5 ईयर एग्जामिनेशंस। तो इसमें 100% एक्यूरेटली स्कोर करने के लिए आपको क्या करना होगा? सो देयर हैज टू बी अ माइंडसेट डिफरेंस। एक माइंडसेट का फर्क होना बहुत जरूरी है। एक एवरेज स्टूडेंट हमेशा क्या सोचता है, पहले तो आपको वो सोचना है, राइट। अगर आपने ध्यान दिया हो, क्रिकेट में जब महेंद्र सिंह धोनी खेला करते थे एज अ कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, it was a very common thing which was said at that time is that he read the minds of the bowlers। तो वो ना सिर्फ अपनी टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज रेडी करते थे और बैटिंग करते थे या विकेट कीपिंग अच्छी करते थे, बट वो एक बहुत अच्छे माइंड रीडर थे। ही कुड अंडरस्टैंड कि भाई बॉलर्स का माइंडसेट क्या है, उसके हिसाब से मैं अपनी बैटिंग प्लान करूँ। कुछ ऐसा ही काम आपको भी करना है। यू हैव टू गो दैट एक्स्ट्रा माइल, ठीक है। तो एक एवरेज स्टूडेंट क्या सोचता है, आप वो माइंड रीडिंग करो। एक टॉपर का माइंडसेट क्या होता है, वो माइंड रीडिंग करो और ये समझो कि डिफरेंस क्या है। देयर इज समथिंग एक्स्ट्रा विच हैज टू बी पुट इन। तो वो एक्स्ट्रा आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या पुश, वो क्या एक्स्ट्रा डालें, कैसे अपना टाइम टेबल रिफाइन करें और बेस्ट पॉसिबल चीज़ जो है वो कम से कम टाइम में हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकें। सो यू हैव टू गो फॉर एक्स्ट्रा माइल अचीवेबिलिटी। तो देख, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पूरे कॉन्सेप्ट तो आप पढ़ ही रहे हो, साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ो, कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ो। ये भी तरीका देखो, वो भी तरीका देखो। एक बोनस कंटेंट में आपको वीडियो के एंड में देख करके जाऊंगा डाइस से रिलेटेड, जो किसी को नहीं पता है, और अक्रॉस यूट्यूब आप देख लेना, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। सो डू चेक दैट आउट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। तो ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको ढूंढ के पढ़नी है, राइट, जो आपको कहीं और नहीं मिल रही हैं। ऐसी चीज़ें आपको बुक से मिलेंगी, कुछ पर्टिकुलर लोगों से मिल जाएगी। गो अहेड एंड एक्सट्रैक्ट दैट एज मच एज पॉसिबल। एलआर में क्या होता है, एलआर इज बेसिकली अ वेरी न्यू एंड अ वेरी इजी सब्जेक्ट। तो ये समझो कि आपको एलआर में 100% लाना एक प्रेशर पॉइंट है आपके लिए। यू हैव टू डू इट, क्योंकि आसान सब्जेक्ट है तो हर कोई चाहता है कि भाई मैं इसमें मास्टरी कर सकता हूं, और क्योंकि नया है आपके लिए, नोवेल्टी फैक्टर है, आपने पहले कभी एलआर पढ़ी नहीं है बहुत बच्चों ने। सो यू गेट वेरी इंटरेस्टेड इन दिस कि हाँ यार, ये तो हमें क्रैक करना ही है, ये तो हमें जल्दी से अचीव करना है। सो थिंक दैट द कॉम्पिटिशन, एवरीबडी इज एक्चुअली फोकसिंग ऑन दिस सब्जेक्ट टू बी देयर 100%। तो ये तो आपको माइंडसेट में रखना ही पड़ेगा दैट इज इजी इन अ न्यू सब्जेक्ट, सो यू हैव टू फोकस अ लॉट ऑन दैट। प्रैक्टिस तो आप कहीं भी देख लो, आप एलआर देख लो, क्वांट देख लो, कोई भी पार्ट है, तो प्रैक्टिस तो इज अ मस्ट। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। अगेन इफ आई टेल आस्क यू टू गो एक्स्ट्रा, तो अगर आप जहां आपको लग रहा है कि 30 या 40 क्वेश्चन में प्रैक्टिस से सफिशिएंट हो रहा है, तो यू पुश इट, यू मेक इट 70-80 क्वेश्चंस फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ताकि और बेटर हो सके। इफ यू थिंक कि हाँ मैं एक सर्टेन पोजीशन पे पहुंच चुका हूं, अब मैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन थोड़े आसानी से लगा सकता हूं, पुश योरसेल्फ हार्डर एंड इवन इंप्रूव दैट फर्दर, राइट। रिमेंबर लिटिल थिंग्स, छोटी चीज़ों को याद रखो, प्लेस वैल्यूज को याद रखो, रिवर्स प्लेस वैल्यूज को याद रखो, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स को याद रखो, बेसिक लॉजिक्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को याद रखो, पीछे की साइंस को याद रखो, क्लॉक और कैलेंडर। ये सारी चीज़ें अगर दिमाग में साइमल्टेनियसली लगते रहोगे तो आप जो है एलआर में डे बाय डे स्ट्रांग होते रहोगे। देयर इज नो लिमिट टू एनीथिंग गाइस। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। ये अक्सर होता है कि बच्चा तैयारी करते हुए जो है भावनाओं में बह जाता है, एंड व्हाट डू दे डू इज दे एंड अप सॉल्विंग वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आफ्टर अ सर्टेन स्टेज। दे आर लाइक कि भाई इजी वालों से तो कुछ होगा ही नहीं, मैं डिफिकल्ट वाले लगाता हूं। ऐसा मत करो, क्योंकि एनटीए के जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, और फॉर दैट मैटर एमएच सेट की भी मैं अलग से बात करूं अगर, तो एमएच सेट के भी एग्जामिनेशन जो आपके यूजी पीजी एंट्रेंस लेवल पे जो भी पेपर हो रहे हैं, उनके क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही बेसिक है। तो बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक लेवल के क्वेश्चंस उसने पूछे हैं। तो फिर एक्चुअली कंपटीशन कहाँ है? कंपटीशन इज इन द टाइम। उस टाइम लिमिट में उस क्वेश्चन को कर पाना इज द मेन चैलेंज। तो आपको उसके ऊपर फोकस रखना जो जरूरी है। 150 क्वेश्चंस आपको 2 आवर्स के अंदर लगाने हैं, दैट बिकम्स द हायर चैलेंज, राइट। तो इस पे आपको फोकस रखना है। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में टाइम मत वेस्ट करो, रिपीटेड रिवीजन करते रहो। जो जिस लेवल के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, अगर एग्जाम का लेवल ये है तो +1 -1 लेवल के आसपास ही रोटेट करो, ज्यादा नहीं, राइट। इसके अलावा प्रीवियस ईयर मॉक्स, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आई थिंक ये तो आपको अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स कहीं पर भी दिख जाएगा।
प्रीवियस ईयर मॉक्स, सबसे पहला जब आप एंट्री लेवल ले रहे हो एग्जाम की तैयारी करना अगर शुरू करते हो तो उसमें प्रीवियस ईयर मॉक आप एनालाइज करते हो ये देखने के लिए कि सवालों का लेवल क्या है, पेपर कैसा है और क्या पैटर्न है। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर मॉक्स को सॉल्व करते हो ताकि आपकी एक्चुअल स्टैंडिंग आपको पता चल सके कि आप एग्जाम के लेवल के हिसाब से कहां तक पहुंचे और कितना और काम करने की जरूरत है आपको, राइट। एलआर की ये स्किल्स बहुत ही नेसेसरी है आपके लिए। लॉजिकल रीजनिंग में काफ़ी क्वेश्चन जो है वो विजुअलाइजेशन बेस्ड आते हैं, खास करके नॉन वर्बल रीजनिंग का पूरा सेक्शन जो है वो विजुअलाइजेशन बेस्ड है। और इस कला की खासियत ये है कि अगर आपने विजुअलाइजेशन समझ लिया तो क्वेश्चंस को जहां पे दूसरे लोग अगर 15, 20, 30 सेकंड भी ले रहे होंगे आप शायद 4 से 5 सेकंड में भी पकड़ पाओगे, प्रोवाइडेड योर विजुअलाइजेशन, योर 3D विजुअलाइजेशन इज दैट स्ट्रॉन्ग। फॉर दैट ऑल्सो अगेन व्हाट यू नीड प्रैक्टिस। तो आप अपना ऑब्जर्वेशन स्किल्स, विजुअलाइजेशन स्किल्स और इमेजिनेशन स्किल्स इंप्रूव करो। रीजनिंग पढ़ने का कोई एक ही तरीका नहीं है। रीजनिंग में नॉट ओनली इंप्लाई कि भाई आप नॉर्मली बस ये चीज़ें पढ़ो आपकी रीजनिंग स्ट्रांग हो जाएगी। आप ये जो पजल्स होते हैं ना ये भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर आपने अक्सर देखा हो स्पॉट 5 डिफरेंसेस बिटवीन दीज 2 इमेजेस, तो ये स्पॉट करना ना इससे भी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत तेज होती है। आप हिडन चीज़ों पे फोकस करने लग जाते हो, समथिंग विच इज एट द बैक ऑफ योर माइंड विच अदर पीपल आर इग्नोरिंग बट यू हैव कॉट इट्स आई। तो ऐसा होना चाहिए, दैट इज हाउ यू हैव टू पुट इन द एक्स्ट्रा एफर्ट्स, राइट। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड, सब आपस में कनेक्टेड है, राइट। एंड रीअटेम्प्ट डाउट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट के लिए, कि आपको जब भी, जैसे मैंने कहा ना रिपीटेड रिवीजन, तो रिवीजन किस चीज़ का, कॉन्सेप्चुअल रिवीजन तो जल्दी जल्दी हो ही जाएगा, राइट। वंस यू आर डन विद योर कॉन्सेप्ट, आपने एक जगह उसको अमेलगेमेट करके पूरा लिख दिया है, क्वांटिफाई कर दिया, आप उसको बार बार रीड करते जाओगे, जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट रिवाइज होता जाएगा। व्हाट अबाउट द क्वेश्चंस, आप बार बार तो 200 क्वेश्चन नहीं लगा सकते ना, तो 200 क्वेश्चन अगर आपने किसी टॉपिक पे प्रैक्टिस किए हैं उसमें से मे बी 30, 35, 40 क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जहां पे आपको डाउट्स आए होंगे, जहां पे आपको प्रॉब्लम्स हुए होंगे। उन 40 क्वेश्चंस को मार्क करके रखना है और सेकंड राउंड में केवल वही 40 क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। उसमें से मे बी थर्ड राउंड के लिए कुछ 25, 28 क्वेश्चंस बचेंगे, थर्ड राउंड में सिर्फ वही 28 क्वेश्चन लगाओगे। सॉल्व करते करते आप जो है 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर चुके होगे और वो जो डाउटफुल क्वेश्चंस थे वो भी क्लियर हो जाएंगे आपके लिए। सो दैट इज व्हाट विल मेक यू इवन स्ट्रॉन्गर इन योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो बेसिकली ये जिस्ट था, इन पॉइंट्स को अगर आप मद्देनजर रखते हो, दिस इज अपार्ट फ्रॉम योर बेसिक प्रिपरेशन। जो बेसिक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो तो रहेगी, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं, वेरिएशंस देखने, वो तो है ही, दैट इज समथिंग विच नीड नॉट बी कम्युनिकेटेड, बट दिस इज गोइंग दैट एक्स्ट्रा माइल, हाउ कैन यू वॉक दैट एक्स्ट्रा डिस्टेंस सो दैट यू कम इन टू द टॉपर्स माइंडसेट, राइट। तो ऐसी और मजेदार चीजों के लिए आपके लिए हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पे लाई हुई है। वो महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है, तो वो है एमएच सेट लॉ की तैयारी के लिए बोथ 5 ईयर एंड 3 ईयर एग्जाम के लिए बहुत ही बढ़िया फास्ट ट्रैक बैचेस हैं, प्रबल बैच और यश बैच। 5 ईयर के लिए प्रबल बैच है, 3 ईयर के लिए यश बैच है। इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस का मेजर डिफरेंस है, बाकी तो सब लगभग सिमिलर पैटर्न्स पे ही चलता है, राइट। तो ये हाई स्पीड तैयारी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, तो जाकर के इन्हें जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। और कैसे करोगे आप, जाकर के एप्लीकेशन से MR लाइव कोड लगा करके इन्हें ज्वाइन कर सकते हो। इस वाले कोड के साथ ज्वाइन कर लोगे, मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और अगर आप अलग अलग कोर्सेज नहीं लेना चाहते हो तो आप सिंपली एक महापैक के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। फॉर द 3 ईयर कोर्स यू कैन टेक द 3 ईयर महापैक, फॉर द 5 ईयर कोर्स यू कैन टेक द 5 ईयर महापैक। दोनों ही सूरतों में आप मल्टीपल बैचेस को एक साथ एक्सेस कर सकते हो। साथ में एडिशनली एक बहुत ही नॉमिनल डिफरेंस ऑफ फीस में आपको ई बुक्स का सब्सक्रिप्शन, टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन और हार्ड कॉपी बुक्स भी घर पर डिलीवर हो जाएंगी फॉर योर कंप्लीट वन स्टॉप प्रिपरेशन, राइट। तो गो अहेड एंड चेक दिस फीचर्स आउट। ये सब आपको कहाँ मिलेगा, ये सब आपको अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे मिलेगा। और इस सब पेड कंटेंट के अलावा आपको ये इतना सारा फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है। सो गो एंड चेक आउट द एप्लीकेशन एज सून एज पॉसिबल एंड चेक इट्स अपडेटेड वर्जन। वंस यू अपडेट इट यू विल ऑल्सो फाइंड द रेफरल फीचर। रेफरल फीचर इज अ डुअल फीचर, जहाँ पे आप अगर किसी को रेफर करते हो अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म पे एंड द पर्सन enrolls in one of the programs, then उसकी फीस का 10% स्ट्रेट अवे आपको कैश ट्रांसफर किया जाएगा। साथ में उसको भी एक एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा बिकॉज यू हैव रेफर्ड द सेम। तो इस बेनिफिट का लाभ उठाइए, देयर इज अनलिमिटेड, देयर इज नो कैप ऑन इट। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल जाकर के चेकआउट कीजिए। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी रेगुलरली ऑफर ऑन द एप्लीकेशन, उसके अलावा बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीग्राम चैनल्स फॉर लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन, सो गो एंड चेक इट आउट। And if you're interested to enroll in any of these courses or you want to know more about them, you can simply call this number and a one-on-one guidance counselor will get in touch with you, or you can simply send an email to me on this email ID maruth.sharma@
adda247.com एंड डोंट फॉरगेट यू हैव टू यूज द कोड MR Live। एक बार मैं आपको डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ लाइव डेमो। तो आप adda247 की वेबसाइट पे जाओगे, प्रेफरेबली यू शुड गो ऑन द एप्लीकेशन पे जाओगे तो बेटर और बेटर आपको ऑफर्स मिल सकते हैं, बट अभी फिलहाल मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ऑल कोर्सेज में जाके UG PG एंट्रेंस आप सिलेक्ट करोगे। याद रखना यहाँ पे लॉ एंट्रेंसेस सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। लॉ एंट्रेंसेस सिलेक्ट करोगे तो उसके अंदर MH सेट एग्जाम पे आप क्लिक करोगे और ये देखिए सारे बैचेस आपके सामने लाइव हैं और बहुत ही नॉमिनल फी डिफरेंस पे आपको महापैक भी अवेलेबल हो रहा है। तो मान लीजिए आप 5 ईयर की तैयारी करते हो तो मैंने 5 ईयर पे क्लिक कर दिया है और ये आपका एक्चुअल प्राइस है। ये एप्लीकेट डिस्काउंट अगर मैं हटा दूं तो ये एक्चुअल प्राइस है और इस पे अगर आप कोड लगा लेते हो MR Live तो आपको जो है मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो जो अभी दिख रहा था उससे ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। सो गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू दिस एज सून एज पॉसिबल एंड स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन ऑन द अर्लीएस्ट, राइट। ऐसी मज़ेदार कंटेंट और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हिट दैट नोटिफिकेशन आइकन सो दैट टाइम टू टाइम अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। स्टे ट्यून विद द adda247 चैनल। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।